नमस्कार साथियों, आप सभी का न्यू एजुकेशन पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मिलते हैं आपको कई तरह के टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो। तो आज का जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। तो साथियों, कई दिनों से ये भर्ती है वो कई महीनों से सालों से ये जो भर्ती है वो अटकी हुई है और कभी इसकी वैकेंसी जारी कर देते हैं, फिर रोक दे लग जाती है, कई बार हड़ताल होती है, आंदोलन होते हैं। तो आम जनता है वो परेशान है, जो बेरोजगार साथी हैं वो बहुत परेशान है कि ये भर्ती होगी भी या नहीं होगी, अगर होगी तो वो किस तरीके से होगी, कैसा अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, संविदा पर होगी या नहीं होगी। हर बार नई नई जो चीज़ें हैं वो निकल के आती है। तो सभी मेरे को बोलते हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कहीं कॉल करके मैसेज में कि सर क्या अपडेट है, ये भर्ती होगी कि नहीं होगी। ये लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, इसलिए आज नए अपडेट के साथ है वो वीडियो लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो पूरा देखना है आपको। और इस जो भर्ती है इसमें क्या क्या जो अपन शॉर्ट के अगर बात करूँ कि किस किस पॉइंट पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपको बता दूं कि क्या अब भर्ती 2025 में नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरह से होगी। और जो जाबर सिंह खर्रा जी जो मंत्री है, क्या जनता से इन्होंने झूठ बोला है इस भर्ती को लेकर। भजनलाल शर्मा, सरकार ने क्या बेरोजगारों को पागल ही बनाया है? क्या संविदा पर भर्ती होगी या और भर्ती की तरह होगी? सरकार ने भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है, क्या इसमें सफाई कर्मचारी भर्ती है या नहीं है? इस साल 81,000 पदों पर भर्ती होगी, इसका विज्ञापन सरकार ने जारी किया है, इसमें क्या सफाई कर्मचारी भर्ती का जिक्र है या नहीं है? क्या 30,000 पदों की घोषणा है वो झूठी है? सफाई कर्मचारी यूनियन और इससे जुड़े लोग क्या कुछ इसमें कर सकते हैं? अनुभव प्रमाण पत्र में क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या नहीं? क्या वाल्मीकि समाज को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी? अनुभव कौन सा चलेगा अब? क्या बार बार आंदोलन और हड़ताल से भी भर्ती पर असर पड़ा है? और मेरा मत क्या है इसके ऊपर वो लास्ट में मैं कहूँगा, इसलिए वीडियो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, जिससे और जो डिटेल और अपडेट्स जो निकल के आएगी वो सबसे पहले आपको मिले साथियों। तो अब अपन वीडियो है वो शुरू करते हैं। साथियों, क्या अब भर्ती 2025 में नहीं होगी? पहला क्वेश्चन अपना था कि क्या जो भर्ती है वो 2025 में अब नहीं होगी। तो साथियों, भर्ती है वो 2025 में सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है 81,000 भर्तियों का, कि 2025 में इतनी भर्तियां हैं, इतने इतने पदों पर है, वो 2025 में की जानी है। उसमें सफाई कर्मचारी भर्ती का जिक्र नहीं है। लेकिन वहीं भी जो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कुछ समय पहले बोला था कि अब 24,000 से बढ़ा के 30,000 पदों पर ये भर्ती होगी, पर ये संविदा पर करेंगे। तो साथियों, इसका जिक्र नहीं है, इसके हिसाब से तो ये भर्ती नहीं होगी। लेकिन आगे अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। भजनलाल शर्मा, सरकार ने क्या बेरोजगारों को पागल ही बनाया है? बिल्कुल साथियों, अभी तक जो भी देखा जा रहा है उसके हिसाब से तो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने जो बेरोजगार साथी हैं उनको पागल ही बनाया है। क्योंकि आए दिन देखो, हर किसी भी काम में दो पार्टियां होती है। जो वाल्मीकि समाज चाहता है कि हमारे को ज़्यादा आरक्षण मिले, इसमें ज़्यादा लोग हमारे लगे। अदर समाज है वो चाहता है कि हमारे को भी संविधान के अनुसार इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, हमारा हक है वो मिलना चाहिए, जितना भी आरक्षण है उसके हिसाब से। तो सरकार क्या है कि दोनों पक्षों को इसमें लड़ा के, और वो चाहती नहीं है कि ये भर्ती हो, या उनका मकसद है कि जैसे जाते जाते टाइम जो अंत के 2 साल 1 साल रहेगा साल का सरकार का, तब जाके ये भर्ती करवाएं। तो इस चक्कर में सरकार भी है पागल बना रही है। आगे अपन बात करें, क्या संविदा पर भर्ती होगी या भर्तियों और जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसियां होती है उनके आधार पर होगी? तो साथियों, भर्ती है वो संविदा पर नहीं होगी। ये तो क्या है, सरकार इसे पागल बना रही है और ये चाहती है कि जो लोग हैं वो कम से कम फॉर्म भरें, और इसका कोई नहीं है। भर्ती होती है वो 2 साल तो वैसे भी प्रोविज़न काल होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर भर्ती निकलती है तो फार्म सभी को भरना है, संविदा वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। हाँ, जो काम की जो भी आगे जाती है अपनी डिटेल, वो तो वैसे भी सभी में रहती है। 2 साल तक तो हटा सकते हैं अगर अपन अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं, सरकार ने भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है, क्या उसमें सफाई कर्मचारी भर्ती है या नहीं है? बिल्कुल, 81,000 जो भर्तियां हैं 2025 में होगी, उनमें जो विज्ञापन जारी किया है सभी का पद वाइज, पर इनमें सफाई कर्मचारी भर्ती का जिक्र नहीं है साथियों। इसलिए इस भर्ती पर सवाल खड़ा हो गया कि क्या 2025 में ये भर्ती होगी या नहीं होगी। इस साल 81,000 पदों पर भर्ती होगी, क्या इसमें सफाई कर्मचारी भर्ती है? बिल्कुल नहीं है। क्या 30,000 पदों की घोषणा क्या झूठी है? साथियों, 30,000 पदों पर घोषणा है वो
झूठी नहीं कह सकते अपन, पर ये भर्ती अभी होगी ये कहना मुश्किल है। 30,000 पदों पर भर्ती करवा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पद खाली भी हैं, पर मेन चीज़ ये है कि अभी जो भर्ती है हाल फिलहाल टल रही है, ठीक कब तक टलेगी आगे देखते हैं। सफाई कर्मचारी यूनियन और इससे जुड़े लोग क्या कुछ करेंगे। साथियों, सफाई कर्मचारी के जो यूनियन अध्यक्ष हैं और अभी जो इस जनवरी में चुनाव भी होंगे, नया अध्यक्ष कौन बनेगा और वो किस ओर इस भर्ती को ले जाएंगे, क्या कुछ आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे, ये देखने को आगे मिलेगा। पर साथियों, मेरे हिसाब से अभी यही है कि जैसे ये चुनाव हो जाएंगे तो नया अध्यक्ष जो भी बनेगा वो सभी बेरोजगार, पूरे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को साथ लेकर और इस भर्ती की सरकार से मांग करेंगे, हड़ताल करेंगे, लेकिन ये भर्ती है वो पूरी कोशिश करेंगे कि भर्ती हो। अनुभव प्रमाण पत्र में क्या बदलाव किया जा सकता है। साथियों देखो, अनुभव प्रमाण पत्र है ये इसलिए सरकार लोगों को पागल बना रही है। अभी जो ये सक्षम अधिकारी पीएफ एएसआई वगैरह का जो है, ये जिस दिन भर्ती सरकार को करवानी होगी इनका कोई मैटर होगा ही नहीं, इनको सबको हटा के और भर्ती करी जाएगी। क्योंकि सभी को पता है कि कहीं जो ठेकेदार वगैरह के पास काम करते थे तो 5-6 हज़ार रुपये इतना देते हैं इनको। अब 5-6 हज़ार रुपये के लिए कौन पीएफ एएसआई वगैरह कटवाएगा, कौन इतनी वो मगजमारी करता है। इसलिए मेन चीज़ ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन भर्ती होगी उस दिन अनुभव प्रमाण पत्र है वो सभी का चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो निगम से या और जो निगम की जो संस्थाएं हैं, नगर पालिका वगैरह, उनका ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना अभी तो क्या है, सरकार को भर्ती करवानी नहीं है, इसलिए इस मैटर को उलझा रखा है। तो आप लोगों को परेशान होने की दिक्कत नहीं है कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र पिछली भर्तियों में चला था वैसे सभी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका भी चलेगा। क्या वाल्मीकि समाज को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल, देखो वाल्मीकि समाज कम पढ़ा लिखा होता है और एक ये वैकेंसी होती है जिसमें ये ज़्यादातर लगते हैं। तो साथियों, इनको कुछ वरीयता, ज़्यादा नहीं, कुछ वरीयता ज़्यादा दी जाएगी इनको। और जो इतनी भी नहीं कि जैसे 66% जो पिछली बार दिखाया गया था, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ परसेंट इनको थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। अनुभव कौन सा चलेगा। तो साथियों, अनुभव है आप जैसे प्राइवेट संस्थाओं में अभी पहले फॉर्म भरे थे 2024 में, शुरुआत में जो फॉर्म भरे थे वैसा ही चलेगा, सभी का वो अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। साथियों, ये तो अभी भर्ती को सिर्फ रोकने का और आगे से आगे कैसे भी विवादों में लेके और आगे चलाने का है, और कुछ नहीं है। क्या बार बार आंदोलन और हड़ताल से भी भर्ती पर असर पड़ा है। देखो साथियों, भर्ती पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन सरकार को ज़रूर इससे बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जैसे बार बार अपन हड़ताल करते हैं तो एक बार तो जैसे वाल्मीकि समाज करता है, दूसरी बार जो अदर समाज है, तो इससे क्या है कि सरकार को बोलने के लिए मौका मिल जाता है कि भाई देखो ये ऐसा चाह रहे हैं, हम क्या करें, ये नई नई मांग लेके आते हैं नया नया। तो इससे भर्ती अपने लिए है थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, डिले हो जाएगी, लेकिन जिस दिन भर्ती होगी ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती हो ही जाएगी। साथियों, मेरा मत है इस भर्ती पर, वो आपको बता दूं। देखो अभी नई नई सरकार है तो सरकार चाहती नहीं है कि ये भर्ती हो। 2025 के एंड तक ये भर्ती होगी, क्योंकि जो नए अध्यक्ष वगैरह हैं, जयपुर में भी, खैर और जगह तो इतना दबाव नहीं है, लेकिन जयपुर में सफाई कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथियों, बहुत कमी है। इसलिए वैकेंसी है वो बार बार, जैसे बीजेपी की जो हेरिटेज की जो मेयर थी, उन्होंने भी बार बार मतलब इस भर्ती का मुद्दा उठाया था कि ये भर्ती है वो होनी चाहिए, इतने जो सफाई कर्मचारी हमारे पास कम हैं, इसलिए भर्ती तो इनको करवानी ही पड़ेगी। पर इनका जो आंदोलन और जो हड़तालें होगी, इनसे जल्दी हो जाएगी। सरकार का जो मत है वो है कि ये जो लास्ट के 2 साल बचे हैं उनके कार्यकाल के, उसमें ये भर्ती करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। भर्ती 2025 के एंड तक है, वो चालू हो जाएगी साथियों, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पर अभी के लिए फ़िलहाल ये टलती नज़र आ रही है। और भी कोई भी जो जानकारी निकल के आएगी साथियों, आपको पूरी और सटीक जानकारी, सही जानकारी मैं दूंगा। आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो फ़िलहाल ठंडे बस्ते में है, क्योंकि जनवरी में तो चुनाव चल रहे हैं नगर निगम के, तो आप लोग परेशान नहीं हो। और चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे और जो वीडियो है वो आएंगे तो सबसे पहले आपको पता लगे। धन्यवाद साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना।